सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा, और देवी रुक्मणी का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ बड़े प्रेम से आनंद से हुआ। क्या हुआ? विवाह के बाद देवी रुक्मणी को पहला बेटा हुआ, पहला बेटा है, पहला बेटा जिसका नाम था प्रद्युम्न। और जन्म लेते ही एक शंबरासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया उसको। हम लोग सोचते हैं ना, हमको बुढ़ापा ना आए, हम जवान बने रहें, हैं? हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको मिटाने की सोचते हैं। डाई करेंगे, बालों को काला कर लेंगे, च्यवनप्राश खाएंगे, जवान बने रहें, स्वर्ण भस्म खाएंगे, जवान बने रहें। लेकिन भैया, ये भगवान के यहां से संकेत आता है, उम्र ढल रही है धीरे धीरे, अब तो यत्न करो भजन करने का। बाल काले करने से तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी, आंखों में लेंस डलवाने से आंखों की उम्र नहीं बढ़ेगी, च्यवनप्राश खाने से आयु नहीं बढ़ेगी। जितनी आयु, जितनी श्वासें हमें मिली है वही हमें भोगना है, उससे ज्यादा हम भोग नहीं सकते। शंबरासुर नाम का दैत्य भगवान के बेटे का जन्म हुआ और प्रसूति गृह से ही बालक को हरण करके ले गया। पूरी द्वारका में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? द्वारकाधीश के बेटे का हरण हो गया, कौन ले गया? परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, शंबरासुर दैत्य को पता था कि मेरा वध कृष्ण रुक्मणी के पुत्र के द्वारा है, तो बालक जन्म लेगा, जन्म लेते ही मैं बालक को मार देता हूं तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। एक बात बताएं, संसार में केवल दो चीज सत्य है भैया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात है, आप सब जानते हैं, हम गई साल भी सुना के अभी भी सुना रहे हैं, आगे श्याम बाबा कृपा करेंगे फिर सुना जाएंगे, पर मानते नहीं हो। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हम लोगों की। हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। हम भागवत को तो मानते हैं पर भागवत जी की नहीं मानते। हम गुरु जी को तो मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते। अरे, हम भगवान को ना माने तो चलेगा, पर भगवान की बात मान। शंबरासुर को पता था कि मैं मरूंगा, तो शंबरासुर ने बालक का हरण किया, लेके गया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उस बालक को निगल गई और मछली एक मछुआरे ने पकड़ी, उसके जाल में आ गई। मछुआरा, बड़ी मछली थी, उसको बेचने शंबरासुर के ही बाजार में चला गया। शंबरासुर की रसोई में जो रसोई बनाती थी उसका नाम था भानुमति। वो बाजार में कुछ खरीदने आई, उसको बढ़िया मछली लगी, राक्षस था, इस मछली को खरीद के ले गई। जैसी मछली का पेट चीरा गया, उसके अंदर से मानव बालक निकला। शंबरासुर से कहा, महाराज ये मछली के अंदर मानव बालक है। तो शंबरासुर ने उस रसोई बनाने वाली से कहा कि तेरे कोई बेटा नहीं है, तेरे कोई बच्चा नहीं है, तू उसका पालन पोषण कर। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये कृष्ण पुत्र कोई और नहीं है, ये साक्षात कामदेव ही कृष्ण पुत्र है। शंबरासुर के यहां रसोई बनाने वाली कोई और नहीं है, ये कामदेव की पत्नी रति ही है। जब शंकर जी तपस्या में बैठे थे और शंकर जी को तपस्या से जगाने के लिए कामदेव गया, और भगवान भोलेनाथ को जब क्रोध आया, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो काम भस्म हो गया। काम की पत्नी रति रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मैं कैसे इनके बगैर रहूंगी, मेरे पति के बगैर कैसे रहूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी, इस युग में तो केवल तुमको छाया रूप में मिलेंगे, लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापरांत यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, भगवान कृष्ण रुक्मणी के पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेंगे। ये वही जानती थी रति कि मेरे पति यहीं आएंगे। वो शंबरासुर की रसोई में आकर के रसोई का काम करने लगी, रसोईया बन गई। ध्यान दीजिएगा, वो प्रद्युम्न जी का पालन पोषण करने लगी। उसने असमय में प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया। जैसे ही प्रद्युम्न जी जवान हुए, एक दिन प्रद्युम्न जी बोलने लगे, देवी
सही सही बताना हकीकत, तुम कौन हो, क्या हो? भानुमति बोली मैं समझी नहीं बात क्या है। बोले तुम काम तो माँ का करती हो, भोजन कराना है, कपड़े धोना, वस्त्र पहनाना, ये सब काम माँ के काम होते हैं, पर तुम्हारे आचरण से मुझे माँ जैसा भाव दिखता नहीं है, तुम्हारा आचरण तो पत्नी जैसा, तुम कौन हो? तब बताया प्रभु आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आप साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण द्वारकाधीश हो और देवी रुक्मिणी के पुत्र हो, और आप कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी रति हूं, ये शंबरासुर का आपको वध करना है। प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध किया।